Friends, welcome back to my YouTube channel Engineers Academy. Today I will discuss lecture number 3rd Road Safety Principal Factor relating to the road safety. Let's discuss. कल हमने ट्रक प्रोहिबिटेड साइंस का हमने डिस्कशन किया था। इसके विषय में किस एरिया में ट्रक्स अलाउ नहीं होगा उस एरिया में इस तरह के साइन आपको मिलेगा। अब नेक्स्ट आप डिस्कस कर रहे हैं हम ब्लॉक एंड हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, यानी बैलगाड़ी और हाथ से चलने वाली जो ठेला गाड़ी होती है उस तरह की गाड़ियों का रिस्ट्रिक्शन जिस एरिया में किया गया होगा उस एरिया में इस तरह के बोर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे ये सर्किल में बना हुआ है और ये रेड पट्टी द्वारा इसको क्रॉस किया गया है और इसमें कार्ट का और हैंड कार्ट का दोनों का इसमें आपका मेंशन किया गया है इसका फिगर। तो इस तरह के साइन ऐसे एरिया में इस्तेमाल किए जाते हैं जिस एरिया में ये गाड़ियां अलाउ नहीं होती हैं। तो इस एरिया में आपको इस तरह के साइन या उस रास्ते पर या उस हाईवे पे इस तरह के बोर्ड लगे होंगे आपको। नेक्स्ट साइन है जो इस तरह की रेड सर्किल में आपका बैलगाड़ी यानी ब्लॉक कार्ट प्रोहिबिटेड, यानी बैलगाड़ी जिस एरिया में सिर्फ बैलगाड़ी प्रतिबंधित होगी उस एरिया में इस तरह के साइन बोर्ड लगे होंगे और यहाँ पे इस तरह के साइन बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं जिस एरिया में बैलगाड़ी को जाना अलाउ नहीं होगा उस एरिया में। दोनों ही साइन लगभग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें जो हैंड कार्ट है इसको नहीं दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पे हैंड कार्ट अलाउ है और यहाँ पे हैंड कार्ट अलाउ नहीं है। अब बेसिकली ऐसे साइन क्यों यूज किए जाते हैं, पर्पस क्या है ऐसे साइन यूज करने का। जैसे कुछ एरिया होते हैं जैसे हाईवे हो गया, वहाँ पे काफ़ी स्पीड से गाड़ियाँ चलती हैं, तो उस यातायात को सुगमता देने के लिए यानी कि उनकी स्लो स्लो वेलोसिटी के कारण उस एरिया में हम एंट्री वैध कर दी जाती है ताकि काफ़ी ये स्लो चलेगा। अलग से गुड्स व्हीकल या फिर और सारी व्हीकल हैं जो काफ़ी तेज़ रफ्तार से निकलती हैं, तो वैसे में इस उस एरिया में इस तरह की गाड़ी अगर एंट्री कर लेते हैं तो एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं और इस एक नहीं एक्सीडेंट होगा तो भी उस एरिया में जो भी गाड़ियां हैं उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। इस वजह से ऐसे ऐसे साइन का इस्तेमाल किया गया है। बेसिकली इस तरह के साइंस ओवर ब्रिज पर या फिर नेशनल हाईवे पे इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका टांगास प्रोहिबिटेड, यानी कि जिस एरिया में जिस रोड पे टांगे का अलाउ नहीं होगा या टांगा यानी घोड़ा गाड़ी का अलाउ नहीं होगा उस एरिया में इस तरह के साइन देखने को आपको मिलेंगे। पहले पुराने फैशन में टांगा गाड़ी तो काफ़ी प्रचलित होता था, इसको रॉयल आपको साधन माना जाता था। लेकिन आज के डेट में नई टेक्नोलॉजी आने के कारण जो भी व्हीकल आए हैं उनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ होने के कारण ये क्या करता है, यदि उस सड़क पे जाएगा तो ट्रैफिक को स्लो कर देगा, ट्रैफिक को काफ़ी स्लो कर देगा, यानी सभी गाड़ियों की जो तेज़ गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी रफ्तार को कम कर देगा जिसके कारण का ट्रैफिक बाधित हो जाएगा। सेम नेक्स्ट है इसका हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। इसमें भी सेम यही प्रॉब्लम है कि ये आप हाथ से चलाते हैं, ये क्या करेगा ट्रैफिक को स्लो कर देगा और वहाँ पे जाम लगने के चांसेस हो जाएंगे। इस वजह से कुछ एरिया में इस तरह के साधन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जिस एरिया में रिस्ट्रिक्ट किया गया है यानी जाना अलाउ नहीं होगा उस एरिया में इस तरह के बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये जो जितने भी साइन आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, सर्किल में है। तो सर्किल में जो भी आपको साइंस दिख रहे हैं या फिर सर्किल में जो भी फिगर ड्रा किए गए हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ये आपको यातायात द्वारा यानी कि आरटीओ द्वारा ये ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये ऑर्डर किया गया है, इसको आपको मानना ही मानना है।
नहीं मानेंगे तो फाइन पे करना पड़ेगा। और कलर की बात आ जाए तो ऑर्डर करते हैं तो कलर इसका रेड है, इस वजह से। एक तो वार्निंग के कारण, एक ऑर्डर के कारण, दो कारणों से। जैसे ट्रायंगल में हमेशा वार्निंग रहता है, सर्किल में क्या होता है, ऑर्डर रहता है, एकदम उसको मानना ही मानना है। और जो ट्रायंगल शेप में जो भी फिगर ड्रा किए जाते हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वो होता है वार्निंग। और रेक्टेंगल में जो होता है शेप, वो होता है आपका इंफॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इसके कलर का रेड कलर होने का पीछे क्या कारण है, इसका सर्किल शेप में होने का क्या कारण है। ये सारे रूल हैं, ट्रैफिक्स रूल के अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं। वो रूल आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में बताया गया है, वो फर्स्ट लेक्चर देखकर आप उसको समझ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है साइकिल प्रोहिबिटेड, यानी साइकिल का आना मना है। साइकिल सवारी की सुरक्षा निश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर जहां तेज गति के वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है। इसलिए साइकिल सवारों को उन सड़कों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां यह चिन्ह लगा हो। यानी कि जैसे कुछ कुछ रोड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे काफ़ी तेज़ी रफ्तार से गाड़ियाँ चलती हैं, तो उस रोड पे इस तरह के साइन लगा दिए जाते हैं। और साइकिल चलाने वाले को ये समझ लेना चाहिए कि इस एरिया में हमें नहीं जाना चाहिए। इस एरिया में जाने का मतलब कि एक्सीडेंट को दावत देना। इस वजह से उस एरिया में इस तरह के बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि साइकिल सवार उस एरिया में न जाए और एक्सीडेंट से बचा रहे, उसकी सेफ्टी बरकरार रहे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पदयात्री, पेडेस्टेरियंस प्रोहिबिटेड, यानी पैदल यात्रियों का प्रतिबंध है। जिस एरिया में पैदल यात्रियों को जाना अलाउ नहीं होगा, उस एरिया में इस तरह के बोर्ड लगे होंगे। बेसिकली यह चिन्ह आपका पदयात्री यानी पैदल चलने वाले लोगों को रोक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह बेसिकली चौराहों पर या फिर फुट ओवर ब्रिज पर इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पैदल यात्री सावधानी से रोड क्रॉस कर सके, या जेब्रा क्रॉसिंग पर इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि पैदल चलने वाला यात्री ट्रैफिक को रोकने के बाद रेड लाइट होने पर ही वो वॉक करके रोड क्रॉस करे। या फिर फुट ओवर ब्रिज, ओवर ब्रिज होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर चौराहे पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और जिस एरिया में ये चीज़ें रिस्ट्रिक्ट होती है, उस एरिया में इस तरह के बोर्ड आप इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है राइट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी दाएं मुड़ना मना है। यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएं न मुड़े। यानी कि ये आपको अच्छे से समझाता है, ड्राइवर को ये समझ लेना चाहिए कि दाएं नहीं मुड़ना है आपको। यदि दाएं मुड़ेंगे तो किसी खतरे का संकेत है, इस वजह से। और जहाँ पे इस तरह के बोर्ड लगाए जाते हैं वहाँ पे दाहिने तरफ रास्ता नहीं होगा, या फिर किसी तरह का कार्य चल रहा होगा रोड कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, या फिर कोई और भी वजह हो सकती है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा, तो इसलिए ऐसे बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे। इसलिए हमेशा ड्राइवर को यह ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ भी ये साइन दिखे उस साइड आपको राइट साइड नहीं मुड़ना चाहिए। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड, यानी कि यह चिन्ह चालक को निर्देश देता है कि किसी भी परिस्थिति में बाएं न मुड़े। तो यहाँ जहाँ पे बाएं तरफ कोई प्रॉब्लम होगी या कंस्ट्रक्शन कार्य होगा, सेम वही प्रक्रिया जो दाएं दाएं मुड़ने में है। तो इसमें भी कोई भी संभावनाएं हैं, हो सकती है, हो सकता है रोड ही ना हो सकता है कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो। तो बेसिकली एक कंस्ट्रक्शन का, जब रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो इस तरह के साइन का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर रोड ब्लॉक होता है, या फिर रोड टूट जाता है, तब भी इस तरह का इस्तेमाल किए जाते हैं। या फिर रोड नहीं हो तब भी इस तरह का, या फिर ब्रिज बना हो, आधा बना नहीं हो, आधा बन गया हो, तो लोग गलती कर देते हैं, उधर चले जाते हैं और फिर उस खामियाजा भुगतना पड़ता है। नेक्स्ट है आपका यू टर्न प्रोहिबिटेड, यानी वापस मुड़ना आपको प्रोहिबिटेड है, यानी अलाउ नहीं है, आपको वापस नहीं मुड़ना है। ज़्यादातर ये जो काफ़ी रश वाले रोड होते हैं, चौराहे होते हैं,
वहाँ पे ऐसा इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ओवर ब्रिज होता है जनरली, या फिर वन लेन रोड होता है, यानी कि 2 लेन होगा और एक तरफ सिर्फ जाने का होगा और एक तरफ सिर्फ आने वाला होता है। तो इस परिस्थितियों में आप उस सड़क पर यदि आगे बढ़ गए हैं तो ऐसा नहीं कि उसी सड़क पर आप वापस मुड़ कर चल दें। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावनाएं बन जाती है। तो सड़क के कुछ व्यस्त चौराहे पर यह चिन्ह देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह इस चिन्ह का उल्लंघन न करे। यानी कि जो भी आपको निर्देश दिया जाता है, एक तरह से आपको पहले ही बताया है, सर्किल में ऑर्डर दिया जाता है, वो आपको ऑर्डर मानना चाहिए। नहीं मानेंगे तो किसी और प्रॉब्लम क्रिएट होगा और जिसके कारण आपको फाइन भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट है आपका ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यानी कि गाड़ी को ओवरटेक नहीं करना है। इस एरिया में आपको, जिस एरिया में ये बोर्ड दिख जाए, उस एरिया में आपको गाड़ी को ओवरटेकिंग नहीं करना है। जैसे राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है। इसलिए सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने यानी ओवरटेकिंग की कोशिश की जाती है। लेकिन कुछ स्थानों पर जहां संकरी सड़क हो, पुल हो और मोड़ इत्यादि होते हैं, वहां पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिन्ह लगाकर आगे निकलना वर्जित किया जाता है। जैसे नैरो ब्रिज है, आप ओवरटेकिंग करके जा रहे हैं, गाड़ी वहां से एक ही पास कर जाएगी, आगे जाके आप कोशिश करेंगे और एक्सीडेंट का एक कारण बन सकता है। या फिर हो सकता है वो रोड संकरा हो, ब्रिज हो, या फिर जो चौड़ा रोड हो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हो, रोड कंस्ट्रक्शन में, या फिर रोड में फॉल्ट आ गया हो, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह के साइन इस्तेमाल पहले ही कर दिया था। रोड से जहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम होंगे उससे कुछ किलोमीटर पहले ही, हो सकता है आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 100 मीटर पहले ही इस तरह के बोर्ड लगा दिया जाता है ट्रैफिक द्वारा, ताकि लोगों की सेफ्टी बनी रहे। तो इसलिए ड्राइवर को चाहिए कि पूरी ट्रैफिक रूल्स को माने। तो इसलिए सभी ड्राइवर हो या कोई भी व्यक्ति जो गाड़ी चला रहा है, उसे सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। ज़िंदगी अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी को खतरे में डाल सकती है। तो इसलिए जो भी ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं आपकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। सरकार भी बार बार टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करती है, पेपरों में एडवर्टाइजमेंट करती है, आरटीओ ऑफिस में भी आप किसी काम से जाएंगे, जगह जगह बोर्ड लगाकर एडवर्टाइजमेंट करती है कि आप सेफ्टी पर ध्यान दें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इससे, एक गलती से आपकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो हम भी सभी सभी अपने मित्रों से, दोस्तों से यही कहेंगे कि वो ट्रैफिक रूल को फॉलो करें और सुरक्षित रहें। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel.